नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। 70 के दशक की शुरुआत में राजेश खन्ना नाम की तूती बोलती थी। ऐसा कहा जाता है कि ऊपर आका और नीचे काका। राजेश खन्ना पर उस दौर में स्टारडम का नशा कुछ ऐसे सवाल पर था कि वो किसी को कुछ नहीं समझते थे। सालों के अफेयर के बाद भी राजेश खन्ना ने 15 साल छोटी हीरोइन डिम्पल कपाड़िया के साथ शादी की और घर बसाया। हालांकि राजेश खन्ना की शादी बहुत अच्छी नहीं रही और थोड़े समय के बाद ही दोनों के बीच लड़ाइयाँ होने लगी थी। बताया जाता है कि राजेश खन्ना के कदम शादी के बाद भी बहकते रहे और टीना मुनीम के साथ तो उनका अफेयर काफ़ी चर्चाओं में रहा था। तो चलिए आपको बताते हैं कि राजेश खन्ना डिम्पल कपाड़िया की दुख भरी शादीशुदा जिंदगी के बारे में। अदाकारा डिम्पल कपाड़िया को राज कपूर ने फिल्म बॉबी से बॉलीवुड में लॉन्च किया था और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही और डिम्पल सुपरस्टार भी बन गई थी। डिम्पल ने ठीक 16 साल की उम्र में डेब्यू किया था और राजेश खन्ना को वो काफ़ी पसंद भी करती थी। राजेश खन्ना ने डिम्पल को लगभग 3 साल तक डेट किया और फिर दोनों ने शादी कर ली। मात्र 16 साल की उम्र में सुपरस्टार बनने वाली डिम्पल कपाड़िया ने 19 साल की उम्र में राजेश खन्ना के साथ शादी कर ली थी। शादी करने के बाद डिम्पल ने फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ने का फैसला लिया क्योंकि राजेश नहीं चाहते थे कि वो फिल्मों में काम करें। डिम्पल ने पति की इस बात का सम्मान किया और फिल्मों से दूरी भी बना ली थी। शादी के बाद राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया को 2 प्यारी प्यारी बेटियां ट्विंकल और रिंकी हुई थी। फिल्मों से ब्रेक लेने के बाद डिम्पल कपाड़िया ने राजेश खन्ना का घर संभालना शुरू कर दिया था और बच्चों को पूरा वक्त भी देती थी। डिम्पल ने वैसे एक अच्छी माँ की सारी जिम्मेदारियां निभाई थी और बेटियों को भी एक अच्छी परवरिश भी दी थी। राजेश खन्ना हमेशा से ही लड़कियों से घिरे रहते थे। शादी के बाद भी यही सिलसिला चलता रहा। बताया जाता है कि शादी के बाद भी राजेश खन्ना का नाम हीरोइंस के साथ जुड़ता रहा और टीना मुनीम के साथ तो उनका इश्क काफ़ी चर्चा में भी रहा था। उस दौर में राजेश खन्ना के पास जवानी, स्टारडम और पैसा तीनों थे। ऐसे में राजेश खन्ना के कदमों का फिसलना लाजमी था। उन्हें इस बात का ख्याल भी नहीं रहा कि वो शादीशुदा है और उनकी 2 बेटियां भी हैं। जवानी के जोश में राजेश खन्ना ने 15 साल छोटी पत्नी को चीट कर दिया और यहीं से उनकी शादीशुदा जिंदगी में आग लगना शुरू हो गया था। पति राजेश खन्ना की हरकतें देखने के बाद डिम्पल कपाड़िया ने अलग रहना शुरू कर दिया। वो राजेश खन्ना से नाराज़ थी और उनके द्वारा की गई चीटिंग को स्वीकार करने के मूड में भी नहीं थी। डिम्पल ने दोबारा फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया और अपनी सेकंड पारी की शुरुआत भी शानदार अंदाज में की थी। डिम्पल कपाड़िया और राजेश खन्ना की लड़ाइयाँ अलग अलग रहने के बाद भी ख़त्म नहीं हुई। असल में डिम्पल कपाड़िया ने जब दोबारा काम करना शुरू किया तब उनके भी अफेयर के चर्चे होने लगे थे। सनी देओल के साथ तो वो शादी भी करना चाहती थी, लेकिन धर्मेंद्र की वजह से उनका ये सपना पूरा ना हो सका। पत्नी डिम्पल के अलग हो जाने के बाद राजेश खन्ना का जीवन अकेलेपन में गुजरने लगा और ये वही दौर था जब राजेश खन्ना की फिल्में फ्लॉप होनी शुरू हो गई थी और निर्माताओं ने उनके घर बनाना बंद कर दिया था। राजेश खन्ना पर एकदम दुखों का पहाड़ टूटा और उनकी पर्सनल प्रोफेशनल दोनों लाइफ बर्बाद होती चली गई। जब राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया दोनों ही बूढ़े हो गए तब जाकर इनके बीच की लड़ाइयाँ ख़त्म हुई। इनके मनमुटाव मिटने में 27 साल लग गए थे। इतने सालों तक राजेश और डिम्पल दोनों ने ही कई तरीके के दुख भी देखे हैं। जब तक डिम्पल राजेश खन्ना के पास लौट कर आई तब तक तो वो बहुत बीमार भी रहने लगे थे। राजेश खन्ना की ज़िंदगी में शायद शादीशुदा ज़िंदगी का सुख ही नहीं था। जब डिम्पल राजेश खन्ना के पास दोबारा लौट कर आई उसके कुछ समय के बाद ही उनकी मृत्यु हो गई और राजेश खन्ना दिल में दुख लेकर इस दुनिया से चले गए और इस तरह बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार का अंत हुआ था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।